हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो बेटा आज हम रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों मिलाकर के आपका सीबीएसई में वेटेज 8 मार्क्स का है। ये पहले 10 मार्क्स का होता था जब 100 मार्क्स का पेपर था। जब से 80 मार्क्स की वेटेज आई है तब से ये 8 मार्क्स का हो गया, दोनों चैप्टर्स मिला करके। फर्स्ट लेसन में से 4 to 6 मार्क्स का आता है और सेकंड 2 to 4 मार्क्स। थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है, लेकिन इस लेसन में की वेटेज ज्यादा है। बेटा थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपने इसमें ज्यादा एफर्ट्स करनी है ताकि इसको इजी बनाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। बेटा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें प्रीवियस नॉलेज की जरूरत है। प्रीवियस जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, 11th क्लास में आपने सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़े हैं। तो हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं जो हमें हेल्प करेगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। व्हाट इज सेट? आपने 11th में पढ़ा है ना। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। देन व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स? आपने 11th क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा है, उसमें क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स? लेट A and B are two non-empty sets. Then Cartesian product of two sets A and B is the set of all ordered pair AB, small ab, where A belongs to capital A and small b belongs to capital B. तो हम लिखते हैं let A and B are two non-empty sets, then Cartesian product of two sets is written as A cross B. A cross B is small ab such that A belongs to capital A set and B belongs to capital B set. Where A and B, these are ordered pairs. बेटा ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स का मीनिंग ही है कि वो एक ऑर्डर में है, मींस फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट मस्ट बिलोंग टू द सेकंड। मींस A एंड B आर ऑर्डर्ड पेयर्स इफ एंड ओनली इफ स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। यही पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं है तो वो ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं होंगे। A क्रॉस B, ये क्लियर हो गया बेटा। सिमिलरली B क्रॉस A, तो B क्रॉस A अगर आपने लिखना तो कैसे लिखेंगे? इट इज B कॉमा A वेयर फर्स्ट एलिमेंट B मस्ट बिलोंग टू B एंड सेकेंड एलिमेंट A मस्ट बिलोंग टू द सेकेंड सेट। सपोज कर लीजिए बेटा A क्रॉस B कोई और सेट है, मैंने ऐसे लिख दिया P कॉमा R। इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है दैट मस्ट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट A, R मस्ट बिलोंग टू द B। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है ना। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B हम कैसे देखेंगे? नाउ टेक एन एग्जाम्पल। लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, B is equal to 4 5 and 6. Then what is A cross B? अब देखो फर्स्ट एलिमेंट 1 की किसके साथ पेयरिंग हो सकती है? B के तीनों एलिमेंट्स के साथ 1 4 1 5 1 6। देन सभी की पेयरिंग होगी। तो A क्रॉस B में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ गए? 9 एलिमेंट्स। तो देखो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। अब 3 एलिमेंट्स सेट A में है, 3 एलिमेंट्स ही सेट B में है, तो A क्रॉस B में कितने आएंगे? 9 एलिमेंट्स। देन रिलेशंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
Suppose A and B are two non-empty sets. Then relation from set A to set B is the subset of A cross B. तो बेटा इसी एग्जाम्पल में सपोज R1 इज अ रिलेशन, इसमें कोई भी आप इनके ले सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर. सपोज 1 4 2 4, हमने दो पेयर ले लिए. इट इज वन रिलेशन. नेक्स्ट रिलेशन 1 5 2 5 3 5, कोई भी आप ले सकते हैं ऐसे. इस टाइप के R1 ले लिया, R2 ले लिया, लेट R3 कोई और ले सकते हैं इसमें से. सपोज 1 3 1 4 1 5 2 5. अब देखो आप R1 R2 R3 ये तीनों के तीनों रिलेशन जो लिए हैं ये A क्रॉस B में है. ये क्लियर हो गया ना. तो ऐसे बेटा बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं. तो रिलेशंस कितने बन सकते हैं? देखिए नंबर ऑफ रिलेशंस, ये आपने 11th क्लास में किया है. हाउ मेनी रिलेशंस? इट इज 2 raised to power number of elements in कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B. जैसे इस एग्जाम्पल में A के कितने एलिमेंट्स है? 3. B हैज ऑल्सो 3 एलिमेंट्स. देन नंबर ऑफ रिलेशंस इन अबव एग्जाम्पल, हाउ मेनी? 2 raised to power. तो कितने एलिमेंट्स है A क्रॉस B में? 9. तो बेटा देखो 2 raised to power 9 ये बड़ा नंबर है. तो इतने रिलेशंस बन सकते हैं. अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रिलेशंस किस टाइप से. देखो ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स है ना. अब जैसे सपोज यही वाला देखिए, इसमें 1 4 2 4. अब इसमें क्या है, रिलेशन क्या है कि जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम है. सेम इसमें किसी में क्या होगा कि x एलिमेंट जो है वो y से 2 ज्यादा है, या उनका डिफरेंस इतना है, डिवीजन इतनी है, मल्टीप्लिकेशन इतनी है. कि कितने रिलेशन लगा सकते हो आप, कैसे भी रिलेशन लगा सकते हो. सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट. बेटा नेक्स्ट डोमेन, रेंज एंड को डोमेन, ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा है. इसको भी रिव्यू करते हैं. लेट A एंड B आर टू non-empty sets and are with the relation from A to B. Then domain क्या होगी? Domain of relation R is the set of all first elements of ordered pair AB. AB हम लिखते हैं ordered pair, जो उसका first coordinate है. Means x coordinate वाले प्लेस पर जो भी वैल्यूज होंगी वो उसकी डोमेन होंगी. इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? डोमेन इज इक्वल टू A means x coordinate. A belongs to capital A and AB belongs to R. ये क्लियर हो गया बेटा. डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स. सेकेंड पार्ट इज रेंज. रेंज क्या होगा? ऑल सेकेंड एलिमेंट्स. जैसे A B है, इसमें सेकेंड एलिमेंट्स कौन से हैं? B. जितने भी सेकेंड एलिमेंट्स होंगे वो हमारी रेंज में आएंगे. सो रेंज ऑफ रिलेशन R is, it is B such that B belongs to capital B set and ordered pair AB belongs to R relation. Okay. Next third point is codomain. The set B is called codomain of R. Clear beta? The set B. तो बेटा अगर हम एरो डायग्राम बनाकर देखें, सपोज कैपिटल A सेट इज हियर एंड कैपिटल B सेट इज हियर. द एलिमेंट्स ऑफ A आर 2 3 4 5. एलिमेंट्स ऑफ B आर
5, 6, 7, 12 एंड 15। अब देखिए इनका रिलेशन क्या है। 2, 5, 3, 6, 4, 6, 4, 15, 2, 6। अब ये देखिए ये हमने रिलेशंस बनाए हैं, तो इस केस में डोमेन क्या आएगी? डोमेन इज इक्वल टू किस किस के इमेजेस हैं? 2, 3 एंड 4। रेंज, रेंज में वो एलिमेंट्स दिखते हैं जो खुद इमेज हैं, जैसे 5, 6 एंड 15। तो बेटा कोडोमेन क्या आएगा? कोडोमेन में मैंने क्या बताया था? सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी मीन्स 5, 6, 7, 12 एंड 15। ये इसकी कोडोमेन हो जाएगी। तो बेटा मैं रिलेशंस में जो जो हम पढ़ेंगे उसका मैप बना रही हूं। सबसे पहले हम तो बेटा अभी हमने रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? रिलेशंस में टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखिए, एम्प्टी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, देन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तब उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ये क्लियर हो गया बेटा? अक्सर एक क्वेश्चन इसका आता है, प्रूव दैट जो भी गिवन रिलेशन होगा दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसके लिए आपको क्या क्या वेरीफाई करना पड़ता है कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। बेटे थोड़ा सा ये फ्लो चार्ट बनाया है, क्लियर हो गया? तो अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। फर्स्ट पार्ट, एम्प्टी रिलेशन। A relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A. It is denoted by empty, phi. बेटा आपने 11th क्लास में empty set किया है, उसी टाइप से उसमें क्या था? Which has no element. वही रिलेशन है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका सेकेंड एलिमेंट के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है। फाई इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। नेक्स्ट सेकेंड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। तो बेटे 11th में आपने यूनिवर्सल सेट किया था। यूनिवर्सल सेट में क्या था? सारे के सारे एलिमेंट्स कवर होते थे, है ना? तो इसमें भी क्या होगा? जैसे हमने एम्प्टी रिलेशन में क्या लिखा? नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। इसमें क्या आएगा? ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ ए। सो आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में जितने एलिमेंट्स आएंगे वो उसका सारे एलिमेंट्स हो गए ना ए क्रॉस ए में, तो वही रिलेशन होगा, मींस यूनिवर्सल रिलेशन। तो हम एग्जांपल जो हमने की है उससे देखिए। तो बेटा एग्जांपल देखिए, मैं एम्प्टी रिलेशन की एग्जांपल ले रही हूं। सपोज सेट ए हैज 4 एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 एंड रिलेशन इज ए बी सच दैट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 10 वेयर ए बी बोथ बिलोंग्स टू ए। अब आप देखेंगे कि ए क्रॉस ए में क्या आ गया? ए क्रॉस ए में क्या आ गया? 1, 1, 1, 2। तो बेटा मैंने ए क्रॉस ए लिख लिया है। अब आप ये देखो कि कौन से दो ऐसे कौन से पेयर्स हैं जिनका डिफरेंस 10 हो रहा है। अब सभी में देखो कोई ऐसा पेयर आपको पता चल रहा है कि जिसका डिफरेंस 10 है। डिफरेंस मीन्स जैसे 2 - 1 1, 3 - 1 2
ऐसे डिफरेंस 10 किसी में है नहीं, है ना, तो इट इज एम्प्टी रिलेशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन. तो बेटा देखिए एग्जाम्पल, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4. B set has 3 elements 5 6 7. And what is the relation? Relation is AB such that modulus A minus B positive for all A belongs to capital A and B belongs to capital B. तो अब हम A क्रॉस B लिखेंगे. अब देखो बेटा, A क्रॉस B लिख दिया हमने. इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, A माइनस बी मॉडुलस. हर एक पेयर का आप देखो डिफरेंस लेकर के और उसका मॉडुलस ले लो, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यही आ रहा है ना. इट मीन्स ये सारे के सारे एलिमेंट्स पे सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन. सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन. देयरफॉर इट इज यूनिवर्सल रिलेशन. नेक्स्ट बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन. लेट A बी द नॉन एम्प्टी सेट, देन रिलेशन IA, इसको डिनोट करते हैं IA, ऑन सेट A इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू A इटसेल्फ. देखिए हमने क्या लिखा है, A कॉमा A. इसका ये जो फर्स्ट एलिमेंट है A है, सेकेंड एलिमेंट भी A होगा. ये क्लियर हो गया. A for all A belongs to capital A. For example, let set A is equal to elements 1 2 3. Identity relation is 1 1 2 2 and 3 3 only. इसमें बाकी रिलेशन नहीं बनेगा कोई भी. It is called identity relation. Next relation is inverse relation. Suppose R is any relation AB, A belongs to capital A and B belongs to capital B, where A and B are non-empty sets. So what is R inverse? R inverse means inverse relation. तो इसमें क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट और सेकंड जो एलिमेंट्स हैं आपस में इंटरचेंज कर देते हैं. B A such that B belongs to capital B and A belongs to capital A for non-empty sets A and B. Let R is any relation 1 2 1 3 4 5. Then what is R inverse? आपस में इंटरचेंज कर दीजिए एलिमेंट्स 2 1 3 1 एंड 4 5 4. Next, reflexive relation. A relation R on set A is said to be reflexive if every element of set A is related to itself. तो रिलेशन को बेटा कैसे लिखते हैं, A relates with A. A R A लिखा हुआ है ना, R का मतलब है A relates with A for all A belongs to set A. For example, let A is equal to set 1 2 3 and consider the relation 1 1 2 2. Now see whether the relation is reflexive or not. अब देखिए हमने ये बोला है कि A relates with A, तो 1 relates with 1 है इस केस में, ये ट्रू है. 2 relates with 2. आपने देखना है कि इस रिलेशन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सभी में ये रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए. दोनों में सेटिस्फाई कर रही है, इट मीन्स दिस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव.
तो बेटा अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन में भी हमने ऐसे ही किया था, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस है। अगर ये आइडेंटिटी रिलेशन बनाते तो 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास रिलेशन में तीनों के होने चाहिए थे, 1 1 2 2 और 3 3 भी होना चाहिए। सो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट, सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R is said to be symmetric relation if AB belongs to R implies BA belongs to R for all AB belongs to set A। बेटा इसका मीनिंग क्या है? AB belongs to R, इसका मीनिंग है आपको गिवन है कि A relates with B, एक चीज गिवन है, लेकिन हमने क्या प्रूव करनी होती है? B also relates with A for all AB belongs to capital A। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तब हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होगा। नो एग्जाम्पल, सपोज A is a set having 4 elements 1 2 3 4 and R is a relation having 2 3 2 4 3 2 and 4 2 ordered pairs। अब बेटा आपने ये बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। देखो अब 2 3 एलिमेंट जो है 2 3 ऑर्डर्ड पेयर दैट बिलोंग्स टू आर, तो हमारा सिमेट्रिक वाला फॉर्मूला क्या कह रहा है कि B रिलेट्स विद A, B रिलेट्स विद A मतलब 3 रिलेट्स विद 2। ये बताओ कि 3 और 2 R को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना? इसका मतलब ये वाले दोनों स्टेटमेंट्स हो गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट है 2 4, 2 4 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज 4 2 ये भी बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल 1 2 3 बिलोंग्स टू A, ये आ गया। इसका मीनिंग क्या हो गया? दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्लियर हो गया बेटे? नेक्स्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ए रिलेशन R on the set A is called transitive if AB belongs to R, BC belongs to R, implies AC belongs to R for all A, B, C belongs to capital A, set A। बेटा इसका मीनिंग समझ आ गया आपको? AB belongs to R का मतलब क्या है? मैं और लिख देती हूं इसको। A relates with B, ये आपको गिवन है। If this occurs implies this occurs। इसका मीनिंग क्या है? If A relates with B, B relates with C, ये दोनों गिवन है, that means A relates with C for all AB, C belongs to set A। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तब रिलेशन ट्रांजिटिव है। नाउ टेकिंग एन एग्जाम्पल, बेटा हमने सेट लिया A 1 2 3 4, रिलेशन R क्या है? 2 3 1 3 3 3 एंड 3 2। अब देखो हमें AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, तो B कॉमन आ गया दोनों में, इसका सेकंड एंट्री है, इसकी फर्स्ट एंट्री है। अब देखो 3 सेकंड वाला ये है तो फर्स्ट ये है, इसका मतलब हम इसको और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ 2 3 बिलोंग्स टू R, 3 3 बिलोंग्स टू R, implies 2 फर्स्ट वाला और लास्ट एंट्री 2 3 बिलोंग्स टू R, ये है ना। नेक्स्ट देखो बेटा 1 3 और 3 3 बन रहा है, ये सेकंड वाली एंट्री और इधर की फर्स्ट वाली ये सेम होनी चाहिए तभी हम लगा सकते हैं। अब देखो 1 3 बिलोंग्स टू R, 3 3 बिलोंग्स टू R implies ये फर्स्ट वाली और लास्ट वाली 1 3
ये बिलोंग कर रही है ना, आर में है, ऑलरेडी है, इसका मतलब ये भी ठीक है। नेक्स्ट और देखिए 2 3 3 2, ये भी पेयर बन रहा है। 2 3 बिलोंग्स टू आर, 3 2 बिलोंग्स टू आर। इंप्लाइज, इसका मीनिंग क्या है, हमें फर्स्ट और लास्ट क्या देखना है, 2 2 ये भी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है तो हमने डज नॉट बिलोंग टू लगा दिया। ये क्लियर हो गया। 2 2 इस आर में नहीं है ना। जब आपकी कोई एक एंट्री के लिए भी ये रिजल्ट ट्रू नहीं हो रहा तो हम ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कह सकते। देयरफॉर रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। लास्ट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो। A relation is said to be equivalence if the relation is reflexive, symmetric and transitive। बेटा आपने इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए तीनों के तीनों रिलेशंस प्रूव करने हैं। ये क्लियर हो गया। ये आपका बेटे रिलेशंस का बेसिक पार्ट था, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू।